अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हाफिज़ अनस और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ ब्रदर्स। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इर्तुगरुल गाज़ी, यानी जो आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग फर्स्ट पर और यूट्यूब पर फर्स्ट ट्रेंडिंग पर जो ड्रामा चल रहा है जिसका नाम इर्तुगरुल गाज़ी है। और इस इर्तुगरुल गाज़ी की हकीकत क्या है और इसकी जो सच्चाई है वो असल में क्या बताना चाह रहे हैं, या उसकी जो ज़िंदगी, इर्तुगरुल गाज़ी की ज़िंदगी, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलें अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब ने यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर ये ड्रामा तो देखा होगा, इर्तुगरुल गाज़ी, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो आज हम इसी की हकीकत पर, जो इसकी हकीकत और जो इसकी असली कहानी है, हम उसके बारे में, और जो इर्तुगरुल गाज़ी की असली जो इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, वो क्या करते थे, उनका क्या मकसद था, वो क्या करना चाहते थे, उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। तो इर्तुगरुल गाज़ी जो कि 1198 में यानी 1198 में बोरसा में पैदा हुए, उनके वालिद का नाम सुलेमान शाह था और इनका जो कबीला था, यानी जिस कबीले से वो ताल्लुक़ रखते थे, उस कबीले का नाम था काय कबीला। और इनके ख़ानदान, यानी जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, इनके ख़ानदान को कहा जाता था बेग ख़ानदान, और ये मुंसलकन हनफी थे। और इर्तुगरुल गाज़ी की 3 औलादें थीं और इनका जो सबसे छोटा बेटा था, उनके जो 2 बेटे थे, जो पहला और दूसरा, उनका इतना जिक्र नहीं आता क्योंकि उन 2 बेटों ने इतना कुछ ख़ास कारनामा नहीं किया। जबकि जो तीसरा बेटा था और जो सबसे आखिरी बेटा था, उस्मान अव्वल, उसने सल्तनत उस्मान की बुनियाद रखी थी। तो जैसा कि आप सब ये जानते होंगे कि जब एक इंसान सीधी राह पर चलने की कोशिश करता है, या वो अल्लाह की तरफ आना चाहता है, या उसकी कौम को अल्लाह की तरफ लाना चाहता है, या सीधे रास्ते पर लाना चाहता है, तो उसके बीच में, उस रास्ते पर चलते चलते उसके बीच में बहुत ज़्यादा आजमाइशें, बहुत ज़्यादा मुश्किलातों का सामना उसे करना पड़ता है। और वहाँ पर उसने अगर सब्र, तहम्मुल और दिमाग और अक्लमंदी से काम नहीं लिया, तो वो जो उसका गोल होता है, जो उसका मकसद होता है, वो उसमें हार भी सकते हैं, यानी वो उसमें पीछे भी रह सकता है। तो इर्तुगरुल गाज़ी का जो दरअसल असल मकसद था, जो वो करना चाहते थे, वो ये था कि एक ऐसी सल्तनत या एक ऐसी रियासत कायम हो जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले लोग, यानी सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान रहते हों, जहाँ पर किसी ईसाइयों का, किसी हिंदुओं का, किसी का कोई भी उनका पावर वहाँ पर ना हो। क्योंकि जब इर्तुगरुल गाज़ी के ज़माने में ज़्यादातर जो आवाम थी वो ईसाई थे। वहाँ पर लोग, ईसाई जो मज़हब है वो सबसे ज़्यादा उरूज पर था उस टाइम। इर्तुगरुल गाज़ी ने जब ये अल्लाह का रास्ता अपनाया, जब सीधा रास्ता अपनाया, तो वहाँ के जो सल्तनत थी, ये जिस कबीला जो था, काय कबीला, वो दरअसल मंगोलों की सरहद में आता था। यानी जो वहाँ की जो सल्तनत थी वो मंगोलों की सल्तनत थी। तो जब मंगोलों की सल्तनत को ये पता चला कि ये कौम, ये कबीला इस राह पर जा रहा है, सीधी राह पर जा रहा है, ईसाई मज़हब को छोड़ रहा है, तो मंगोलों के जो फ़ौज थी, मंगोलों के जो लोग थे, उन्होंने इर्तुगरुल गाज़ी और इसके कबीले, काय कबीले पर हमले शुरू कर दिए। जबकि ये लोग मशरिकी ईरान में रहते थे, यानी उनका जो कबीला था वो मशरिकी ईरान की तरफ था। तो वहाँ पर इन्होंने हमले शुरू कर दिए। मंगोलों की हमलों से बचकर और उनसे बचने के लिए, वहाँ उस जगह से भागने के लिए इर्तुगरुल गाज़ी ने क्या करा, इर्तुगरुल गाज़ी ने ये करा कि वो अपने आप को बचाने के लिए और अपनी कौम को बचाने के लिए वो अनातोलिया में चले गए और वहाँ पर उन्होंने पनाह हासिल की। यानी वहाँ पर उन्होंने अपने रहने सहने का अपना सारा गुजारा कर लिया। अनातोलिया में ये लोग शिफ्ट हो गए, समझे। अनातोलिया में रहने के बाद वहाँ पर कुछ अर्सा गुजरा, तब इनके वालिद को कत्ल कर दिया गया, यानी तब इनके वालिद की जब डेथ हो गई, फिर इर्तुगरुल गाज़ी ने अपने लोगों और अपने साथियों को लेकर वापस ये लोग हिजरत की। और ये लोग हिजरत करके सलाजिका रूम के पास गए। सलाजिका रूम एक जगह का नाम है, सलाजिका रूम के पास गए और वहाँ पर इन्होंने कुछ ज़मीन, यानी अपने रहने के लिए कुछ जगह का, कुछ ज़मीन का मुतालबा किया कि सलाजिका रूम के सल्तनत से कहा कि हमें कुछ ज़मीन दे दें ताकि हम वहाँ पर हम रह सकें और अपनी सर ढाँप सकें। तो चुनांचे इन्होंने, जो वहाँ की सल्तनत थी, उन्होंने इनको सोगूत, यानी जो मौजूदा तुर्किश है, जो तुर्की है मौजूदा, वो सरज़मीन इनको, यानी इर्तुगरुल के हवाले कर दी। और इसी सोगूत की ज़मीन पर कुछ ऐसे वाक़यात नज़र आए और कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए कि जो इनका बेटा था उस्मान अव्वल, उन्हें और उनकी जमात को, यानी इर्तुगरुल गाज़ी के लोगों को वहाँ पर ऐसे मौके पेश आए कि वहाँ पर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद कायम होने लग गई थी। यानी वहाँ पर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद कायम होना शुरू हो गई थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि जो मंगोलों की जो सल्तनत थी, वहाँ जब ये लोग यहाँ से अनातोलिया से भी चले गए और यहाँ पर ये लोग सोगोत में आ गए,
अर्तुगरुल और इनके लोग जब सोगुत में आ गए, तब भी ये लोगों ने, मंगोलों ने वहाँ पर अनातोलिया में हमले करना बंद नहीं किए। वहाँ पर ये लोग फिर भी हमले करते थे, वहाँ के लोगों को ये लोग फिर भी परेशान करते थे। और आखिरकार ऐसा हुआ कि मंगोलों ने पूरा कब्ज़ा कर लिया अनातोलिया, जबकि मंगोलों का नहीं था, मंगोलों का एरिया वो नहीं था। फिर मंगोलों ने वहाँ पर अनातोलिया पर भी कब्ज़ा कर लिया अपना। तो जब इर्तुगरुल गाज़ी की तब तक बहुत ज़्यादा एज भी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लिए और अपने इस्लाम के लिए, अपने दीन के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की। उनसे जितना हो सका उन्होंने किया। इन्होंने 3-4 मरतबा हिजरतें की। सबसे पहले वहाँ मंगोलों के मशरक़ी ईरान में रहते थे, फिर वहाँ से अनातोलिया में चले गए, फिर अनातोलिया से हिजरत करके फिर वहाँ पर आ गए, सोगूत में आ गए। अब वहाँ पर उनका कुछ कबीला रह गया था और उनके जो यानी उनकी जो औलाद थी, वो जो तीसरा जो सबसे छोटे बेटे का नाम था उस्मान अव्वल, वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद और उन तीनों बेटों में सबसे ज़्यादा मतलब अक्लमंद और इखलाक के हिसाब से बहुत अच्छा था। इसीलिए उसने सल्तनत उस्मान की बुनियाद शुरू की। और जो इनके बाबा का यानी इर्तुगरुल गाज़ी का जो सपना था, जो ख्वाब था, इन्होंने देखा था कि एक इस्लामी सिर्फ़ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले लोग इस सल्तनत में रहें जो कि मैं बनाऊँ। तो इन्होंने तो खैर नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। जबकि उनके बेटे यानी उस्मान अव्वल ने उसका पूरा आगाज़ कर दिया और बुनियाद रख दी। और वहाँ पर जो लोग रहते थे सल्तनत उस्मानिया में, वहाँ पर लोग आज़ादी में रहते थे, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान लोग रहते थे। तो इसी तरह इर्तुगरुल गाज़ी का जो सपना था, जो ख्वाब था, वो उनके बेटे ने पूरा कर दिया। तो यहाँ से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी अल्लाह ताला की राह में जब आप चलें या सीधी राह पर चलें, अल्लाह ताला जब आपको हिदायत दे, हमें हिदायत दे, तब हमें हमारे रास्तों में जब हम सीधी राह पर चलने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने दिल में ठानते हैं कि हमें सीधी राह पर चलना है, हमें कुछ गलत काम नहीं करने, तब वहाँ पर बहुत सारी मुश्किलातें हैं। कुछ नहीं आती, बहुत सारी मुश्किलातें आती हैं वहाँ पर। बहुत सारी अल्लाह की तरफ से भी आजमाइशें आती है और बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं जो हमसे शायद जलते हैं या फिर हमें वो उस रास्ते पर चलने नहीं देते हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि अल्लाह ताला से उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए और अल्लाह ताला पर पूरी उम्मीद रखनी चाहिए और सब्र तहम्मुल रखना चाहिए। यानी हमें हर चीज़ में सब्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो भी अपने बंदों के साथ करता है, कुछ ना कुछ अच्छे के लिए करता है। तो आखिरकार इर्तुगरुल गाज़ी का जब ये ख्वाब पूरा हो गया, तो इनकी जो वफ़ात हुई, उनकी वफ़ात 1 सितंबर 1281 यानी 1281 में सोगूत में ही हुई, क्योंकि वहीं पर इनका आखिरी डेरा था, वहीं पर ये रहते थे। तो दोस्तों, यहाँ से हमें ये बातें समझनी चाहिए, ये सोचना चाहिए कि जो हमारे जो पुराने लोग हैं, उन्होंने हमें हमारे इस्लाम के लिए, हमारे दीन के लिए, हमारी आज़ादी के लिए, मुसलमानों की आज़ादी के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है। उन्होंने अपनी औलादें, अपने लोग, अपनी जान, अपने माल, हर चीज़ की कुर्बानी दी है, और सिर्फ़ इस्लाम और सिर्फ़ अल्लाह के लिए। तो हमें अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। और जब हम सीधी राह पर चलने की अल्लाह ताला से हिदायत मांगनी चाहिए, और जब हम सीधी राह पर चलने की कोशिश करें, तो वहाँ पर हमें 2 काम करने चाहिए। सबसे पहली बात, अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद रहना चाहिए, यानी कभी भी अल्लाह ताला से नाउमीदी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा सब्र करना चाहिए, ताकि हमें अल्लाह ताला हमें सब्र जब हम करते हैं तो हमारा दिल तसल्ली में आ जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और आपको इर्तुगरुल गाज़ी की हिस्ट्री या इर्तुगरुल गाज़ी कौन थे, क्या था, इन्होंने क्या करा, उनका क्या ख्वाब था, ये सब आपको समझ आ चुका होगा। तो चलें, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।